और बात बड़ी खबर की, विमान किराया में बढ़ोतरी पर सरकार अब सख्त है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय किराया लिमिट किया गया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय की तरफ से साफ किया गया कि किराया लिमिट किया जाए, ये आदेश दिए गए हैं। अभी एयरलाइंस के लिए नई किराया सीमा अनिवार्य होगी, क्योंकि इससे पहले दाम बढ़ा दिए गए थे। हालात सामान्य होने तक ये नियम लागू रहेंगे। मंत्रालय एयरफेयर पर रियल टाइम मॉनिटरिंग भी करेगा। नियम तोड़ने वाली एयरलाइंस पर तुरंत एक्शन भी लिया जाएगा। और कुमार कुंदन हमारे सहयोगी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। कुमार कुंदन, जिस तरीके से इंडिगो फ्लाइट्स की तरफ से देरी देखने को मिली, कैंसिल फ्लाइट्स हो गई, यात्री तो परेशान हो रहे थे, लेकिन मजबूरी का फायदा अन्य एयरलाइंस उठा रहे थे। लेकिन अब सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया ऐसा नहीं होगा। निश्चित रूप से प्रगति, और कई सारी ऐसी खबरें आई जिसमें कि बेंगलोर से कोलकाता के किराए 1,08,000, इसके अलावा मुंबई, दिल्ली और मुंबई, पुणे, तमाम से ऐसी जगह थी जहाँ का किराया हजारों में और बहुत परेशानी हो रही थी। 60,000, 70,000, 80,000 मनमाने दाम जो है एयरलाइंस एक तरीके से चार्ज कर रहे थे। हालांकि लास्ट मिनट फेयर में कई बार ऐसा हाइक देखने को मिलता है, लेकिन जिस हिसाब से बदले हुई परिस्थिति में टिकटों के प्राइस में जो बेतहाशा वृद्धि देखने को मिल रही थी, उस पर मंत्रालय ने कड़ा कदम उठाया है और उन्होंने साफ कर दिया है कि जो भी पैसे हैं वो तय सीमा के अंदर लिया जाएगा, और अगर कोई इस तरह की हरकत करता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कई बार मजबूरियों का फायदा उठाते हैं, और ऐसे में एयरलाइन सख्ती से इस फेयर स्ट्रक्चर को पालन करे, इसके लिए मंत्रालय ने कड़े निर्देश जारी किए हैं। प्रगति बिल्कुल, और उम्मीद है कि इससे थोड़ी राहत यात्रियों को मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया कुमार कुंदन, आपको जानकारी दे रहे थे। तो देखिए, देश भर के अलग अलग एयरपोर्ट से हंगामे की तस्वीर आ रही है और इस बीच अहमदाबाद एयरपोर्ट की बात करें तो अहमदाबाद एयरपोर्ट पर भारी हंगामा हुआ। सुरक्षा बल और यात्रियों में धक्का मुक्की हो गई, ये तक हालात बन गए हैं। फ्लाइट रद्द होने से यात्री काफी गुस्से में हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं गुजरात के अहमदाबाद एयरपोर्ट की। यहां पर आप देखिए किस तरह से जो सुरक्षा कर्मी हैं एयरपोर्ट की सुरक्षा में तैनात, उनके और जो यात्री हैं जो कि यहां पर फंसे हुए कई घंटों से परेशान और हलकान, उनके बीच में धक्का मुक्की हुई है। फ्लाइट रद्द होने से यात्रियों में गुस्सा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। સિવાયના નેતાઓ કાર્યકર્તાઓ કહી રહ્યા છે અને અત્યારે અહીંયા જ્યારે તેઓ એરપોર્ટ પર પહોંચ્યા છે એમને તાત્કાલિક પોલીસ દ્વારા ડિટેન કરી લેવામાં આવ્યા છે કે અહીંયા જે પણ યાત્રીઓ છે એ યાત્રીઓની હેરાન પરેશાન થવાનો વારો આવે। અને અહીંયા તમે જુઓ કે સ્થિતિ એવી છે કે જેટલા પણ કાર્યકર્તાઓ અહીંયા આવ્યા હતા એમનું કહેવું હતું કે અમે પાણી આપવા માટે અને એમને નાસ્તો માટે અહીંયા આવ્યા છે, પરંતુ અહીંયા તમે જોઈ રહ્યા છો કે તમામ લોકોને ડિટેન કરીને અહીંયાથી લઈ જવામાં આવી રહ્યા છે। કેમેરામેન અરવિંદ સિંહ સોલંકી સાથે સचिन पाटिल, TV9 अहमदाबाद। तो अहमदाबाद से हमने आपको रिपोर्ट दिखाई और इंडिगो का चक्का जाम की वजह से अहमदाबाद एयरपोर्ट पर लोग काफ़ी परेशान हैं। कई लोग 3 दिनों से एयरपोर्ट के सिर्फ चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उन्हें आश्वासन नहीं मिल रहा है। जिनके टिकट्स उनको रिफंड लेनी है या जिनके फ्लाइट्स जो है उनकी रीशेड्यूलिंग है या किस तरह से वो अपने घर अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच सकते हैं, उसके लिए कई सवाल इनके मन में है, कई परेशानियां इनके दिल में है, क्योंकि कई घंटों से यहाँ पर कुछ लोग फंसे हुए हैं। We are waiting for their answer. We are waiting for more than 1.5 hours. यहाँ पर कितनी आश्वस्त हैं कि आपको यहाँ से पॉजिटिव रिप्लाई मिल जाएगा? पता नहीं अभी तो कुछ। तो अभी भी सवाल तो मन में है ही है कि होगा कि नहीं होगा। फिंगर्स क्रॉस कुछ हो। सर मैं 4 तारीख से परसों से यहाँ एयरपोर्ट में हूँ। मैं आया था द्वारिकाधीश दर्शन के लिए। मैं अपना बीबी दोनों 3 दिन से यहाँ से परेशान हूँ। खाना नहीं देता है, पानी नहीं देता है, रुकने के लिए भी कोई पूछता नहीं। हमारा बैगेज भी मिस हो गया है। 4 घंटा से इधर आया हुआ हूँ। इंदौर से सुबह आया था मैं, सुबह से रात भर सोया नहीं हूँ, तो इधर ही खड़ा हूँ बस। यात्रियों की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। इंडिगो की फ्लाइट्स कैंसिल होने के बाद से हाहाकार मचा हुआ है। यात्री काफी ज्यादा परेशान हैं और दूसरी एयरलाइंस इसका फायदा उठा रही हैं। एयरलाइंस कंपनियां इस मौके पर मनमानी कीमत वसूल रही हैं। किराया सुनकर लोगों के होश उड़ गए। इंडिगो की फ्लाइट्स कैंसिल होने से लोगों की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है।
दूसरी एयरलाइंस ने अपनी किराए में बेतहाशा बढ़ोतरी की है। किराए में अचानक से हुए बढ़ोतरी के बारे में सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। आपको मुंबई से बेंगलुरु होते हुए दिल्ली आना है तो आपको 1,08,000 रुपए चुकाने होंगे। मुंबई से कोलकाता के लिए 60,000, मुंबई से दिल्ली आने के लिए 27,000, जबकि मुंबई से हैदराबाद जाने के लिए 60,000 रुपए खर्च करने होंगे। वहीं मुंबई से चेन्नई के लिए 90,000, मुंबई से इंदौर के लिए 25,000, मुंबई से आगरा पहुंचना है तो 26,000 और मुंबई से नागपुर जाने के लिए 50,000 रुपए किराया लगेगा। यहाँ पर एक पैसेंजर, दो पैसेंजर यहाँ पर है जो हैदराबाद जाना था इनको, और ये इनके हैदराबाद की जो फ्लाइट है वो कैंसिल हो गई है। उसके बाद जो फ्लाइट है वो आप देखिए 1,08,011 रुपए एक पैसेंजर, 1,08,011 रुपए एक पैसेंजर। ये जो आप फ्लाइट देख सकते हैं, ये सिचुएशन है कि 7-8 हज़ार रुपए की फ्लाइट 1 लाख रुपए में, 1.25 लाख रुपए में यहाँ पर बिक रही। और इंडिगो की फ्लाइट कैंसिल होने के बाद से यात्री काफी ज्यादा परेशान है। यात्रियों को दूसरी फ्लाइट से जाने के लिए काफी ज्यादा यानी कि कई गुना कीमत तक चुकानी पड़ रही है। आइए आपको दिखाते हैं टीवी 9 संवाददाता जयप्रकाश सिंह की ये रिपोर्ट। आप देखें इंडिगो का जो काउंटर है, यहाँ देखिए इंडिगो का जो काउंटर है, यहाँ पर जो भीड़ है वो लगातार बढ़ रही है। जो लोग हैं जिनका फ्लाइट कैंसिल हुआ है वो अपने फ्लाइट को रीशेड्यूल कराने के लिए इंडिगो के काउंटर पर आ रहे हैं। जिनकी फ़्लाइट रीशेड्यूल नहीं हो पा रही है वो अपनी फ़्लाइट का रिफ़ंड ले रहे हैं और दूसरे एयरलाइन की फ़्लाइट को बुक करा रहे हैं। लेकिन सभी एयरलाइन, अगर मुंबई बेंगलोर की बात करें तो मुंबई दिल्ली बेंगलोर हो गई है, यानी वाया दिल्ली वो जा रही है और वाया दिल्ली जाने के लिए 1,08,000 रुपये पैसेंजर को देने पड़ रहे हैं। मुंबई कोलकाता की जो फ़्लाइट है वो तकरीबन 62,000 की हो गई है। मुंबई चेन्नई की जो फ़्लाइट है वो 90,000 की हो गई है। मुंबई दिल्ली का भी जो किराया है वो 27-28 हज़ार रुपये हो गया है। मुंबई से अगर हम हैदराबाद की बात करें तो हैदराबाद का जो किराया है वो करीब 50,000 तक पहुंच गया है। मुंबई नागपुर जो असेंबली सेशन शुरू होने वाला है महाराष्ट्र का, तो नागपुर की जो फ़्लाइट है वो 7-8 हज़ार रुपये की हो रही थी 4 दिन पहले, अब वो जो है 50,000 रुपये, 60,000 रुपये पहुँच गई है। और इस बीच आपको बता दें, एक परिवार मुंबई से इंदौर जाने के लिए बहुत ज़्यादा परेशान है। लाहौडिया परिवार थाईलैंड से घूमकर वाया मुंबई इंदौर जाने वाला था, लेकिन आगे की फ़्लाइट कैंसिल है। ये परिवार पिछले 2 दिनों से मुंबई में फंसा हुआ है। देखते हैं टीवी 9 संवाददाता की ये ग्राउंड रिपोर्ट। सर क्या करें समझ में नहीं आ रहा। अभी आप कैसे जाएंगे इंदौर जाने के लिए? तो बसें भी हैं, टैक्सी भी है। बसेस भी सर 18 आवर्स ले रही है पहुंचाने में। 18 घंटे बच्चों के साथ में बस में ट्रैवल करना बड़ा टास्क हो जाता है। सही बोल रहे हैं। और ट्रेन के टिकट्स का तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं, वो तो अवेलेबल हो ही नहीं सकते, बड़ा परेशानी वाला। शेड्यूल नहीं कर रहे हैं इंडिगो वाले। इंडिगो काउंटर पे जाने के लिए सर भीड़ तो देखिए कैसे है। सेकंड रीशेड्यूलिंग भी कैंसिल हो गया ना, तो अब हम कैसे इन पे अब ट्रस्ट खत्म हो गया सर, इंडिगो पे ट्रस्ट नहीं कर सकते अब। क्या नाम है बाबू आपका? तथांश। तथांश, परेशान हैं आप ट्रैवलिंग में? फ्लाइट कैंसिल हुई, बुरा लग रहा है? आप बाबू क्या नाम है आपका? भूवी। फ्लाइट कैंसिल हुई, बुरा लग रहा है? घर जाना है इन बच्चों को, घर जाना है। आज स्कूल का अवार्ड सेरेमनी था आज मॉर्निंग में, वो अवार्ड सेरेमनी अटेंड नहीं कर पा रहे हैं। लोहाड़िया फैमिली इंदौर से है और ये परिवार कल आया था यहाँ पर एयरपोर्ट पर। कल इनकी फ़्लाइट कैंसिल हुई, इन्हें आज आने के लिए कहा गया। ये रात भर होटल में रुके, अब ये सुबह यहाँ पर आए हैं। अभी भी इनकी फ़्लाइट कैंसिल हुई है, दूसरी फ़्लाइट कैंसिल हुई है। अब ये इंतज़ार कर रहे हैं कि ये कैसे इंदौर पहुँचें, बाय रोड पहुँचें। बस 18 घंटे लेगी, वो भी बहुत मुश्किल सफ़र है। वैसे ही मामले अलग अलग एयरपोर्ट से सामने आ रहे हैं। बिहार के रहने वाले रूपेश राज मुंबई एयरपोर्ट पर काफी परेशान दिखे। रूपेश कोलकाता से मुंबई आए हैं लेकिन फ्लाइट कैंसिल हो गई। रूपेश किसी तरह कोलकाता से चेन्नई और चेन्नई से मुंबई पहुंचे, लेकिन इनका लगेज गायब है। शिकायत के बाद भी इन्हें सामान नहीं मिल रहा। मुंबई आए, लेकिन मुंबई आने के बाद 48 घंटों से इनका लगेज नहीं मिल रहा है। लगेज का इन्होंने कंप्लेंट दर्ज कराया। रूपेश, क्या हुआ है आपके साथ? सर एक्चुअली जब मैं कोलकाता आया तो यहाँ पे काफ़ी देर मुंबई आया, देन फिर यहाँ काफ़ी टाइम तक वेट करने के बाद से मैं लगेज काउंटर पे गया एंड वहाँ पे हेल्प के लिए उनको बोला कि मेरा लगेज मिसिंग है। देन फिर उन्होंने पहले एश्योर्ड किया कि सर आपका जो लगेज है वो नेक्स्ट 12 आवर्स और 24 आवर्स के अंदर में हम लोग दे देंगे। देन फिर 1-2 कॉन्टैक्ट नंबर मुझे दिए कनेक्ट करने के लिए, जो कि मैं पिछले 24 घंटे से ट्राई कर रहा हूँ एंड वो लोग कोई रिस्पॉन्स नहीं किए।
तो अभी मेरे पास कुछ ऑप्शंस नहीं है। यहाँ मैं एक सेंटा क्रूज ईस्ट में एक छोटा सा होटल लेकर के स्टे किया हूँ। आपका लगेज मिला कि नहीं, कोई जानकारी नहीं अभी आपने कोई कंप्लेंट दर्ज कराई? हाँ, कंप्लेंट दर्ज कराई है। अभी मैं वापस से आया था यहाँ पे इंडिगो एयरलाइंस के हेल्पलाइन पे। एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन है, वहाँ आप गए कि नहीं? नहीं, अभी वहाँ पर भी आप कंप्लेंट दर्ज करा दें। और देखिए ये रुपेश कुमार हैं, एक कंप्लेंट इन्होंने इंडिगो में दर्ज कराई है। तो दिल्ली समेत कई शहरों में लगातार इंडिगो की सेवा बाधित रही। एयरपोर्ट पर हंगामे की स्थिति बनी हुई है, यात्री काफी परेशान है। मुंबई एयरपोर्ट पर और क्या हुआ था, ये भी आप देखिए। क्यों अगर ये गलत है ना, तो हमारे साथ जो हो रहा है वो भी गलत है, समझी ना? आपके साथ आप जैसे वहाँ चुप बैठे हो ना, चुप बैठे रहो, एकदम चुप बैठे रहो। जो हो रहा है ना होने देना, ठीक है? हंगामे की ये तस्वीर मुंबई एयरपोर्ट की है, जहां पैसेंजर्स का सब्र का बांध टूटता जा रहा है। इंडिगो प्रबंधन से जवाब मांग रहे हैं, लेकिन कोई जवाब दे नहीं रहा। लोगों का गुस्सा फूट रहा है। एयरपोर्ट पर यात्री भले ही देश भर के अलग अलग स्थानों पर जाने के लिए जमा हुए हैं, लेकिन सबकी एक ही समस्या है। सभी एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर इस हड़ताल में यात्रियों का क्या कसूर है। पैसा चुकाने के बाद भी परेशानी हो रही है। लटका के बैठे रहो, मुंह नीचे, आंखें बंद, मुंह बंद, कुछ भी हो रहा है ना होने देना। एक परेशान महिला तो गुस्से में एयरपोर्ट पर इंडिगो काउंटर से टॉकिंग मशीन को उखाड़कर पटकना शुरू कर देती है। 6 बजे से लेके हम रात के 3 बजे तक एयरपोर्ट पे थे। उसके बाद मैं अपने घर चली गई। मेरे बच्चे को बॉयल्स हुआ है, स्वेलिंग हुआ है, ही इज बीन एडमिटेड एयरपोर्ट। उन्होंने कुछ प्रोवाइड नहीं किया। इस बीच देश की राजधानी दिल्ली, हवाई यात्रा करने वाले दिल्ली के लोग भी काफ़ी परेशान हैं। बार बार फ्लाइट कैंसिल होने से मुश्किलें बढ़ रही हैं। केरल के एक ऐसे ही साइंटिस्ट दंपति को गुवाहाटी जाना था, लेकिन फ्लाइट कैंसिल हो गई। अब दूसरी कंपनी की फ्लाइट लेने के लिए 50,000 रुपए चुकाने पड़ेंगे। आइए देखते हैं शालिनी वाजपेयी की ये रिपोर्ट। तो आप रात से यहाँ पर बैठे हुए हैं आप लोग? अच्छा, अभी क्या कुछ पता चल रहा है, क्या करेंगे? अभी नथिंग, कुछ नहीं है। We asked them to give the return ticket. At least we can go back to Trivandrum, but that also is not there. No ticket available for Trivandrum. Tomorrow also, today also, tomorrow also there is no ticket. लेकिन अभी आपकी फ्लाइट नहीं मिल रही इंडिगो की, तो आपने क्या दूसरी किसी फ्लाइट के लिए ट्राई किया अभी कि कैसे वहाँ तक जाएंगे? Already flight मिला, that is around 50,000 rupees for 50,000 both of us. अब यहाँ फंस गए पूरी तरह से। यहाँ पूरी तरह से तो ये हाल है इंडिगो का कि इंडिगो का आज भी इनका कहना है कि टिकट नहीं है, कुछ नहीं है, और कल भी नहीं है। तो फिलहाल रात 11:30 बजे से इनका कहना इंतजार कर रहे हैं, और अब सिर्फ यही रास्ता है कि दूसरी किसी फ्लाइट से जाएं, लेकिन उसका भी टिकट जो है वो 25,000 का फिलहाल अभी मिल रहा है। तो दोनों, जो कि 2 लोग हैं हस्बैंड वाइफ, तो दोनों को कुल मिलाकर 50,000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। जयपुर एयरपोर्ट पर भी ऐसे ही हालात बने हुए हैं। जयपुर एयरपोर्ट पर भी इंडिगो की उड़ानें रद्द होने का सिलसिला लगातार जारी है। आज भी 6 फ्लाइट्स रद्द कर दी गई हैं। यात्री परेशान हैं, उन्हें सभी जानकारी भी नहीं मिल रही है। मैं इस वक्त खड़ा हूँ इंडिगो के काउंटर पे। ये आप देख सकते हैं कि लोग कैसे जद्दोजहद कर रहे हैं और जो है बात कर रहे हैं, सर आप कहाँ से आ रहे हैं और क्या परेशानी हो रही है सर, कितने घंटे आपको? कलकत्ता से शादी में जयपुर आए हुए हैं, और जयपुर से कल की मेरी टिकट थी कलकत्ता की, जो कि फ्लाइट कैंसिल हो गई। 2 घंटा यहाँ पे एयरपोर्ट में माथापोड़ी करके दूसरी फ्लाइट की टिकट दिया। आज की फ्लाइट भी कैंसिल है। हमको कल वियतनाम जाना है, कल की वियतनाम की टिकट बनी हुई है। हमारे साथ 100 आदमी है, और हम क्या करें, हम तो परेशान हो गए। हमारी वाइफ साथ में, वो एकदम बुरी तरह परेशान हो रही है, तबीयत खराब हो गई है उसकी। फ्लाइट कैंसिल हो रही है, 3 दिन से इधर बैठे हैं, परसों रात से बैठे हुए हैं। 3 दिन से बैठे हैं आप? हाँ, परसों रात से। बाय बोर्डिंग पासेस दिया गया है, तीनों बोर्डिंग पासेस कैंसिल हो चुकी हैं। आज सुबह 6:40 की थी, वो भी कैंसिल्ड है। अभी बाकी का स्टेटस पता नहीं कि कल क्या करेंगे ये हमारे साथ। फ्लाइट 2 दिन से पड़े यहाँ पर, बच्चे, छोटे बच्चे, मेरा 3 साल का बेटा है, उसको लेके मैं यहाँ पर पड़ा हूँ। मैं क्या करूँ, कुछ ऑप्शन नहीं, ना कुछ अकोमोडेशन दे रहे, ना कोई सही बात बोल रहे। आज का फ्लाइट दिया वो भी कैंसिल हो गया। तो इंडिगो के यात्रियों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। एयरपोर्ट पर फंसा एक बेबस पिता अपनी बेटी के लिए सैनिटरी पैड की गुहार लगाता रहा, लेकिन किसी ने उसकी सुनी नहीं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। रिपोर्ट आप देखिए। मेरे बेटी को प्यार चाहिए, दे दो।
ये है इंडिगो के यात्री। दिल्ली एयरपोर्ट पर फ्लाइट रद्द होने से कितना परेशान है। अपनी बेटी के लिए सैनिटरी पैड मांग रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। जब सिक्योरिटी गार्ड ने इस पिता की बात नहीं मानी तो इन्होंने वहां मौजूद एक महिला कर्मचारी से सैनिटरी पैड की मांग की। ये बेबस पिता बार बार अपनी मजबूरी बता रहा है, अपनी बेटी के लिए महिला कर्मचारी से मदद मांग रहा है, लेकिन महिला होकर भी एक महिला की पीड़ा नहीं समझ रहे ये लोग। मेरे बेटी को प्यार चाहिए, दे दो, दे दो। ओ सिस्टर, सिस्टर, मेरे बेटी को प्यार चाहिए, प्यार चाहिए, दे दो। सर हम ऐसे नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकता? मेरे को प्यार चाहिए अभी।